अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम विद एन एक्ट्रेस जिन्हें हम टीवी पे तो बहुत बार देखते हैं, बट अ लॉट ऑफ अस डोंट नो मच अबाउट हर। ये बात है कि व्हेनेवर शी कम्स ऑन टीवी, कभी कभी आती है, शी हैज़ ट्रमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस एंड आई बिलीव शी चूजेस हर रोल्स वेरी केयरफुली, विच इज़ वाई कम नज़र आएंगी लेकिन ऐसा नज़र आएंगी कि सब उनके बारे में बात कर रहे होंगे। आई लव टू नो मोर अबाउट हर। शी इज़ हैड अ लॉन्ग जर्नी एंड व्हेन यू लुक एट हर होल रेpertoire ऑफ वर्क, तो एक के बाद एक आपको उनके ज़बरदस्त ड्रामे एंड इवन फिल्म्स नज़र आती हैं। प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सवेरा नदीम। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू फॉर मीटिंग मी। ये मैं सही कह रही हूँ कि आप रोल्स कभी कभी करती हैं, कम कम करती हैं? आई डोंट नो, मैंने कभी उस तरह कोई क्वांटिटेटिव तरीके से नहीं सोचा हुआ कि कितना करना है। आई डू एम फॉर 2 to 3 सीरियल्स अ ईयर विद सिंगल प्लेस एंड अपीयरेंसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। बस वो इत्तेफाक होता है, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, इंस्पायर करती है, बस दिल में एक आ जाता है ये करना है, देन आई जस्ट गो फॉर इट। But I just have to plan my schedule very carefully because life अब ज़रा complicated हो गई है उम्र के साथ साथ। अच्छा। यानी you have to plan your schedule, personal life and professional life should। हाँ, it centers a lot around my children। मेरे 2 बेटे हैं, तो उनके इर्द गिर्द काफ़ी ज़िंदगी घूमती है, क्योंकि वो बड़े strict schedules पे होते हैं, like all kids are। So you have to just take that into account when you plan your own professional life। अच्छा, बट लेकिन देखिए, आप तो ड्रामों में काम कर रही हैं। ड्रामों के जो शूट्स के मैं शेड्यूल सुनती हूँ, वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और एग्जॉस्टिंग होते हैं। यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक का टाइम सुना है मैंने। सुना है, और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरू किसने किया ये ट्रेंड 12 घंटे काम का। 12 घंटे किस जॉब के अंदर 12 घंटे आपको काम करना? आपकी जॉब में इट्स रॉन्ग। ये किसी ने, किसी प्रोडक्शन हाउस ने, चैनल ने, आई डोंट नो किसने ये उन्होंने किया होगा, एक्टर ने तो नहीं किया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि या तो उनको ये अट्रैक्शन होती है एक्टर्स को कि जल्दी काम निपट जाएगा अगर हम रोज़ के 12 घंटे करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही 40 दिन 45 दिन टोटल जो आपके लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स। अब तो और ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज लोग टेक्निकल परफेक्शन की तरफ अब ज़्यादा जाते हैं। बाज़ बार ठीक से हमें समझ भी नहीं होती हमारे टेक्निकल क्रू को कि नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू फिगर इट आउट। उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है एक्सपेरिमेंटेशन में। सो इट जस्ट टेक्स अ लॉन्गर टाइम नाउ देन इट यूज्ड टू। अच्छा, 45 डेज ओवर अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, कभी कभी वीकेंड्स भी? कभी 50 दिन भी लग जाते हैं, उससे ऊपर भी लग जाते हैं, डिपेंड्स। एंड देन आई डू कैरेक्टर्स जो डिमांडिंग भी होते हैं, जिनमें टाइम भी ज़्यादा होता है, जो ज़रा सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम की। बट इट्स वर्थ इट समटाइम्स। आई थिंक विद यू इट्स बिन वर्थ इट, है ना? या द जर्नी सो फार, देयर आर वेरी फ्यू रिग्रेट्स कि ये क्यों किया, ऐसे ऐसे कम ही हैं। ज़्यादातर होता है कि आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब, आई कुड हैव लुक्ड नाइसर इन दिस, बट व्हाई आई डिड द प्रोजेक्ट, तो बहुत कम रिग्रेट्स हैं। आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई हैव डन। अच्छा, ओके, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, लेकिन हाँ, तो आपने लेकिन जो प्रोफेशन चूज़ किया है, ड्रामा एज यू नो एक्टिंग, बट मोस्टली ड्रामा एक्टिंग, क्योंकि आजकल होते ही ड्रामे हैं, फिल्म तो रेयरली होती है। उसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत बहुत मुश्किल है, गिवन द टाइमिंग्स। डू यू हैव हेल्प? I have some help at home. My husband is a huge help. He's helpful. He's helpful. He's very militant in schedules also. So जितना आप schedule पे life को चलाएं with having small kids, उतना आपके पास time ज़्यादा होता है to do things that you want to do. So I've come round to that. Being a creative person, मुझे ज़रा मुश्किल लगता है to stick to schedules, but अपने आप को थोड़ा मैंने train करना शुरू कर दिया है. And you can learn and do much more when you manage your time better. So you get more bang for the buck. Acha, so you micromanage, you have schedules, you we plan. Do. Very much. So my lists and charts and Excel sheets and discussions हैं। तो काफ़ी हमारी schedule पे ज़िंदगी, Google Docs and Excel sheet ने काफ़ी हमारी मदद की। But we're on the same page with that. So yeah, it's a big help for both of us. We help each other out. And obviously कुछ आपकी domestic help जो है वो भी काफ़ी आपको। और बच्चे are also, I think, बच्चे जो होते हैं वो बड़े flexible होते हैं। आप सोचते हैं कैसे होगा, but they actually adjust themselves. And it helps when, I think that when they see that their mother works and she manages her time और अपना career भी follow करी, she's following her dreams and she's giving us the quality time. So there's a certain level of respect जो उसके साथ आ जाता है. That's good to know. That's great. And all households work. So, you know, stay-at-home moms are great also. I would love to be a constantly stay-at-home mom, but I have
a passion. My career is my passion. It's a job that I love to do. So I don't want to give it up. You love to do it. अब कितने साल हो गए आपको? At least 25-30 साल तो हो गए होंगे इस profession. I started with theater, and I was very young when I started with theater. Very. Yeah. I think you were 15 or 16. I just googled. Okay. हकीकत सारी सामने. Yeah. So it's been 20 plus years. Yeah, 25 years. And you still love it. I love it. क्या इसलिए भी आप एंजॉय करती हैं अपने काम को क्योंकि आपने हर वक्त टीवी पे आने का स्ट्रेस नहीं लिया? मेरे ख्याल से आप आराम से वेट करती हैं, जो मैंने सोचा है आपका करियर देखकर कि आप वेट करती हैं फॉर द रोल दैट एक्साइट्स यू, इंटरेस्ट्स यू, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर ऑन बोर्ड. You think you love it still because I like being on screen. मेरे उसमें best interest में हो तो I would like to be on the screen much more. So I don't think कि कोई मुझे अब at this point in my life overexposure का डर नहीं है. Because I know I can bring something fresh and exciting every time. Yes. But it's just things just happen the way they happen. आपको patient होना पड़ता है and you have to realize कि Allah has your best interest at heart. तो अगर हर तीसरा प्रोजेक्ट मुझे नहीं एक्साइट कर रहा और मैं नहीं कर पाती, so then you know there's something better in store for me. I know एक क्लीशे होता है कि this God has something better. But it's worked for you. You have waited for the right roles and done them. It has. बाद में आपको करना पड़ता है sacrifice. 2-3 दफ़ा था ऐसे कि मुझे बहुत शौक था कोई कैरेक्टर करने का, लेकिन it just couldn't be managed. Out of the city था काम, number of days ज़्यादा थे या ऐसे days थे जो नहीं manage हो रहे थे. So I had to let it go. Out of city नहीं manage हो पाता, मुश्किल होता है. I mean 8-10 days तो चलो manage हो जाते हैं, but it's just such a stressful time to be away from the house. Because a woman, you know, after you have a family and you have in-laws and you have a husband, especially हमारे setup में, so you are pretty much the center of the household. So you are the one driving a lot of the things. So आप जब 10 दिन तो चलो manage हो जाते हैं, but 20-25 दिन आप घर से बाहर हैं तो चीज़ें सारी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं. कितना भी आप schedules बना लें, but you have to at some point be available and be around. But no regrets. Not at all. I'm pretty happy. आज ही मैं सोच रही थी, गाड़ी में बैठी हुई, बेकार बैठी हुई थी मैं गाड़ी में, kids were in some kind of class, कोई art class के क्या, और आधा घंटा ऐसा था कि ना मैं जा सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ. वहाँ बैठी हूँ, like what am I doing? Half an hour of my life. And then you know I thought, oh, they're going to be starting a new school. अभी art class में से कुछ करके आएंगे, it'll be fun. Then I'm coming here and I said, my life is pretty awesome. What am I complaining about? Should be happy about it. Yeah, I think that's a good way of moving along with life, है ना? Yeah. Contentment ढूंढें और फिर मिल जाती है. Find the good things. It's hard to look for it sometimes, and you think, no, these are really good parts of it. ठीक है, I don't have that and I don't have this, but I have all this. So focus on that also. अच्छा, I'm talking to you sitting across from you. आपकी आवाज़ बिल्कुल वही है जो जाने जहाँ में. उस दिन आपके फोटोग्राफर मुझे कहा है कि आप जब हंसती नहीं है ना, सब आप देख रही होती हैं because your eyes are so big, तो it's a little bit scary. ऐसा लगता है कि आप गुस्से में. तो I had to smile a lot for them. मैंने कहा घबरा ना जाए, डर ना जाए. हाँ, तो ऑफ कोर्स अना आप अभी वो बनी हुई हैं, क्या थी वो जाने जहाँ में क्या थी वो हवेली की वो थी ना, मालकन ही थी. हाँ, मालकन थी. वो लैंडलॉर्ड की बीवी थी ना वो उधर की. तो वो ना आप वो जेवर पहनी हुए ना आप वो वैसे जोड़े पहनी हुए, you're completely different but your voice is the same. वो नहीं चेंज हो सकती. वो नहीं हो सकती. What has the response been to जाने जहाँ? क्या लोग आपसे उसकी अभी तक बात कर रहे हैं? हाँ, आजकल तो बहुत अरसे के बाद एक बड़ी आपा किया था मैंने, उससे पहले कैदे तन्हाई था, और उसके बाद अभी दिस इज़ के वो उनको ड्रामे का नाम भी याद है और कैरेक्टर भी याद है कि बार बार जिक्र ही उसके हवाले से अब मेरा करते हैं. Not through just my name, not through Savera, but what I've done, what the character is. So it's been a wonderful response. And what do they say? They just I think थोड़ा सा in awe भी हैं, थोड़ा सा घबराते भी हैं because they think कि मैं बहुत बारूब होंगी. But I'm surprised people really appreciate it, even though काफ़ी negative सा ख़राब सा character था, but लोगों ने कुछ connection उसमें ढूंढ ली थी. I think that's important कि आप कोई controversial negative character भी कर रहे हों, आप उसकी humanity के साथ अगर connect कर लें तो people start at some point sympathizing or
being drawn to you, even though you are a nasty character. Very nasty. Yes. Yeah. Did you have any doubts कि करूँ ना करूँ, ये इतनी nasty है, ये तो not at murderous all. औरत है, इसके बाद evil बल्कि है। उन्होंने जो डायरेक्टर थे जाने जहाँ के कासिम, who was wonderful. He was a pleasure to work with. इतना inspiring and passionate उसने काम किया था. तो उसने अगला जो प्रोजेक्ट था उसके लिए पहले उसने कहा कि आप करेंगे, and it was so negative कि उसमें लोगों को मरवा रही है और ये कर रही है, really bad. उसमें कोई grey shades नहीं थे, it was all black. And then I thought about it, then he thought about it, he said नहीं, it'll be too much. Crossing the line हो जाएगा, उस तरह इतना ज़्यादा over the line नहीं जाना है, इतना negative नहीं. I wonder who will be playing that role. Who's going to cross that line? I'm curious. अब पता चलेगा. Yeah. I know that drama is in the works right now. Yeah. अच्छा तो कभी आपको डाउट्स नहीं थे एंड पता है जब जाने जहाँ आ रहा था ना तो उसी वक्त आपके डिफरेंट जो बहुत सोशल मीडिया सैवी जो आपकी कास्ट में लोग हैं, जैसे हारिस था एंड आयजा कभी कभी लगाती थी तो वो BTS लगाते, कासिम बिहाइंड द सीन्स एंड यू आर लाफिंग विद ऑल ऑफ देम एंड एवरीबॉडी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड यू जस्ट कुडंट कनेक्ट इट बिकॉज यू वर सो इविल, यू वर स्टेयरिंग एट एवरीबॉडी और प्लॉटिंग स्कीमिंग. I loved it. कुड़ती रहती थी, गुस्सा करती. You loved it. I loved it. I loved being on that set. उसका अपना एक ऑरा था क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया था सेट को, बनाया कराची में ही था. कराची में ही था. वो लोकेशन को अंदर से पूरा दे रीडेड इट कि हवेली लगे, तो वी फेल्ट वेरी मच इन आवर एलिमेंट. उसका अपना एक पर्सनालिटी थी उस सेट की. आग भी लग गई थी एक दफ़ा, कभी लाइट सारी एक साथ उड़ जाती थी. आग कैसे लग गई? आग पता नहीं कोई थी, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स थी या 2-3 हादसे इस तरह के हुए थे. बट लोगों का फेवरेट काम है ना कहना कि यहाँ कुछ है. अच्छा वो भी कुछ भी नहीं था. बस बिल्लियाँ बहुत थी. Have you been on a set ever जिसमें कभी कुछ होता है? So there is a location इधर क्या नाम इस जगह का, शिकारपुर कॉलोनी के क्या बहुत पुरानी जगह है इधर. कौन सा रोड है, गुरु मंदिर के पीछे, वहाँ बहुत शूटिंग होती है. सो पीपल से अबाउट दैट प्लेस कि उसका जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ बहुत सारे वो नेल्स हैमर हुए हुए हैं, खिड़कियाँ जो बेतहाशा नेल्स के साथ ना बहुत सारे कील लगे हुए हैं खिड़कियों में, कभी ऊपर कोई जाता नहीं है, कोई जा नहीं सकता है, खिड़कियाँ खुल नहीं सकती. सो दे यूज्ड टू से कि देयर समथिंग वियर्ड देयर. वहाँ से अचानक एक दिन पानी गिर गया था ज़मीन पे और सोर्स नहीं समझ आई कि पानी कहाँ से गिरा है. सो But you weren't there. I was there. You were there. गिरा था पानी अचानक से. हाँ, लेकिन there must be some. There's always a reasonable explanation. Unnatural कुछ नहीं होता. You don't get scared easily. No, not at all. अच्छा, okay. But that is हाँ, मैं भी 1-2 ऐसे ड्रामा लोकेशंस पे गई हूँ जो बहुत एंशिएंट जगह होती हैं. एक ऑरा, लोग अपना ऑरा एक छोड़ जाते हैं जो वहाँ पहले लोग रहे होते हैं, या बहुत पुरानी जो जगह होती हैं उनकी अपनी एक होती है, वाइब होती है. The people who have lived there, they leave something behind. Maybe. It doesn't mean that they're spirits or anything. Yeah, and अगर हैं भी तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप हैं, आपने शूट करना है, आप क्या कर सकते हैं? खैर, tell me कि तो इस वक्त लोग आपको सबसे ज़्यादा जाने जहाँ से ही याद कर रहे हैं? No, I Not mean, the dramas before that और पुराने जो आपके जो चल रहा होता है, they do connect with that. जो भी चीज़ चल रही होती है. पर हाँ, पुराने वाले भी लोगों को याद हैं, लेकिन अब this one is kind of taken over because ये the character and the drama was so large and everything. Do you think it's also because the cast was all top tier, popular actors? बहुत फर्क पड़ता है उससे. बहुत फर्क पड़ता है. सब लोग देख रहे होते हैं ना उससे फिर ज़्यादा. Totally worth it. Totally worth it? Yeah. अच्छा, ये बताएं कि you fit into that evil role so well, क्या उसके बाद और बहुत से इसी तरह के roles के offers आने लगे? ये तो inevitable होता है. ये होता है हमेशा. आप अगर कोई एक चीज़ अच्छी तरह करें तो then everywhere in the world ये होता है कि फिर उस एक्टर को थोड़ा typecast करते हैं because they feel कि ये done deal है कि इस तरह का कैरेक्टर ये तो ये कर ही लेंगे. हाँ, ये क्लिक हो जाएगा. हाँ. But I try very hard कि मैं ज़रा सा रखूँ. ठीक है, I have a strong presence on screen, so I do get offered a lot of characters of strong women. I don't mind that. But you have to create some kind of difference. हाँ, है ना, थोड़ा सा different तो हो पिछले से. एक जैसा तो ना हो ना बिल्कुल. हाँ, अब बार डायलॉग भी सेम हो तो I don't like to do that. डायलॉग भी सेम हो जाते हैं. अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें भी it's dominating सी खातून का कैरेक्टर है, but it's totally different.
और नेगेटिव होता है यूजुअली व्हेन इट्स डोमिनेटिंग, डज दैट मीन कि नेगेटिव होगा? I don't think she's negative. The new one. The new one. I don't think she can be perceived as negative. So Okay. they tried very hard कि हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह की वो कहानी है उसमें बनता नहीं उसका. बताएं मुझे उसके बारे में. Working title तो सफ़ेद खून था. I don't know if they've changed it or not, but उसमें मैं और नुमान इजाज़ हैं और हरीम फारूक हैं, साद कुरैशी हैं और बहुत से लोग हैं, बहरोज़ साहब भी हैं. And एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है. So Zanjabil has written it. So those are the specs. All right. And it's not a very unique story, but उसकी handling बहुत एक refined और sensitive तरीके से की है. Do you think stories are usually unique? क्या handling ही सब कुछ होती है? सब कुछ handle. Stories तो अब unique नहीं रही ना. The world is so old. The entertainment industry is so old कि बहुत सारे ideas और कहानियाँ हो चुकी हैं. लेकिन because human emotions वही रहते हैं. वही jealousy, love, hate, laughter, मुझे तो ये tragedy. भी लगता है कि टीवी ड्रामा ऑडियंस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी ज़्यादा अपील करता है. डायरेक्टर की सारी बात होती है. एक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स द स्टोरी हैज़ टू बी वेल रिटन, कैरेक्टर्स हैव टू बी वेल डिफाइंड एंड वेल राउंडेड कैरेक्टर्स हों. एंड देन सही आपने कहा कि द वे द डायरेक्टर टेल्स द स्टोरी, ही इज़ द स्टोरी टेलर एक्चुअली. तो it's all in his hands. So सफ़ेद खून. Yeah. एहसन तालिश. Because Ehsan has a very good aesthetic sense. Yes. हर चीज़ को वो खूबसूरत ही दिखाता है. You know, I want to ask about your other roles, but मैं बार-बार जाने जहाँ पे आती हूँ मैंने लिखा हुआ है. मैंने आपसे पूछना था कि do you think the characters should have gotten a more severe punishment? एंड में वो चली गई बस चिल. इतने लोगों को उसको मर्डर किया, इतनी गलतियाँ की उसने. She was so evil और फिर वो चली गई बस. But then that was her saza. To live with the realization that she's all alone and और कुछ नहीं, no jail, no death sentence. बाद में पूछा जाएगा उससे, शायद कोई पार्ट 2 आए तो पता चले कि क्या हुआ था. नहीं, मूवी ड्रामे का क्लोजर हो गया. कोई पार्ट 2 का सीन नहीं है. आपको लगता है पार्ट 2 से ड्रामे खराब हो जाते हैं कभी-कभी सीक्वल से? अक्सर खराब होते हैं. मेरा ख्याल है कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा है. Even the best movies, even abroad, I think there are hardly any sequels that are as good as the first one. Of even the जो dramatic series आजकल OTT platforms पे, इनमें भी पहला सीजन जितना अच्छा होता है ना, बाकी वाले पे can't live up to it. ज़्यादातर. That's true. So you were okay with that end? I'm very happy with that. बहुत हमने डिस्कस किया था what should happen and अच्छा लगा था. अच्छा, no prison. No, that was so. They wanted to think outside the box. I think keep it more heart-wrenching and unforgettable. अच्छा, एक थोड़ी पुरानी आपकी एक एक्टिंग रोल की बात करते हैं जिसकी हालांकि it was a guest appearance. It was very memorable. मेरे पास तो मुंह में जो आपने आपने क्या एंट्री मारी थी, थप्पड़ से आपकी कहानी शुरू हुई थी. Never thought कि it would balloon to this much. और जिस दिन वो एपिसोड एयर हुई और उसके बाद जो हुआ था ना, people say, oh my God, you're ruling the internet today. हाँ, you were. It was एक तो वो ड्रामा वैसे भी इंटरनेट रूल कर रहा था. उस ड्रामे की जो रीच थी, it was an eye opener to how powerful Twitter and social media can be. है ना? इतनी memes बनी थी, it was so funny. हाँ. Guest appearance थी. Did you expect कि ऐसे reaction मिलेगा? Guest appearance आते जाते इंसान करता है ना. नदीम ने मुझे कहा कि कर लो, it's just like one episode or something. I said okay. Just did it. एक दिन में हमने काम किया. बस वो एक दिन का था. उसके बाद then when it aired, so then he called. He said, Khalil Saab's written more scenes. So would you do them? I said, okay. So that was fun. That was totally unexpected fun था. Do people still remember that? I know, it's very funny. अच्छा, they do. मैं कहती हूँ सारी जिंदगी जो इतनी मेहनत कर करके काम किया और different characters के end में लोगों को जिक्र इसी का करते हैं, especially नए बच्चे जो हैं. So मैं कहा लोग भाई उससे पहले भी किया है, didn't just. और उसके बाद भी किया है, बहुत अच्छा काम किया. देखिए तो whatever people remember, what like they like कि थोड़ी सी कोई strange सी चीज़ हो तो वो ज़्यादा याद रहती है. नहीं, और also बात तो है कि एक्टर्स तो अपनी क्राफ्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रेटिंग्स होती हैं और जो मैसेज देख रहे होते हैं उसमें मज़ा आता होगा आप लोगों को कि ये मेरी बात, मेरा ये देखा तो जा रहा है, लोग बात तो कर रहे हैं. क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. हाँ, बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन होती है. बहुत ज़्यादा. What's your favorite drama of yours? कहते तन्हाई अभी तक. Because it was I think you know why, because कोई बहुत ज़्यादा उस तरह मैंने कोई स्टडी करके और सोच के नहीं किया था. It just came so naturally कि there was so much depth in that character.
उमेरा ने लिखा था वो, और जब बाबर जावेद डायरेक्टर है, एंड ही सेड कि करण, आई सेड व्हाई यू शोइंग मी सो ओल्ड, एंड उसमें ये है वो है, बट द वे he said just trust me on this, and I did, because मैंने पहले 2 projects में भी उसको trust किया तो बहुत अच्छे गए थे, and it was the best decision because there was a bland facade on the face of no expression, but still there was so much happening on the inside, and इतनी ख़वातीन ने relate किया था with that loneliness and that sense of abandonment Emptiness, and that sadness. इतनी ख़वातीन ने आके मुझे कहा कि we connect with what happened, I feel it, it's happened to me or to somebody I know. So I think that's one of the biggest reasons वो it's close to my heart, और मुझे वो याद रहता है. And then फैसल के साथ chemistry बहुत अच्छी थी मेरी with फैसल कुरैशी. So it just brought so many nuances to the whole play and to the character. And I think I grew as an actor in that also. हाँ, वो बड़ा पता है, it was a very heavy drama, but वो याद रहता है. मुझे किसी ने कहा था कि वो इंडिया के ड्रामा स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, कहते थे ना क्या सटिलिटी एंड एक्टिंग विदाउट वर्ड्स और साइलेंस के मोमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. गुड फॉर अस सवेरा. बट you like many other actors of your time, अब आप ओल्डर रोल्स में फुली स्टक हैं. ओल्डर रोल्स और मैटरनल रोल, अच्छी माँ बुरी माँ, आई थिंक यूजली आप डोमिनेटिंग माँ होती हैं, तो वो डोमिनेटिंग का मतलब बुरा होता है अक्सर हमारे ड्रामों में. तो आप इससे इरिटेट नहीं होती कि व्हाई आर दीज roles particularly usually coming because by? it's not just a mother. I would never do a character, or I would not like to do a character which is just that's her identity. She has other things going on, and she also happens to be a mother. So that's a different thing, obviously, because I am a mother. तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है. लेकिन yeah, I would like a lot more variety because I know I'm capable of bringing much more. And you have no problems in looking older than how you are? I don't know. If it requires it, तो ठीक है. But if it doesn't, तो then ज़बरदस्ती का भी I don't like it. ज़बरदस्ती का तो नहीं होता ना, वो कैरेक्टर ही होता है. बहुत बड़े बड़े बच्चों की माँ. Yeah. You know, and sometimes I'm uncomfortable with it. अच्छा. I would like more variety, and I feel that there is औरतों के लिए और characters लिखे जा सकते हैं. अब तो आ भी रहे हैं, and I think आगे जाके और होंगे. आपके पास आ रहे हैं वो characters? मेरे पास तो आए हैं. So that means कि वो available हैं, और भी लिखे जा सकते हैं, और लोगों को पसंद आया तो that means you should, for writers or producers, they should have that, they should write more about that. And I just feel that there is a lot more left to do. अच्छा, and how important is it to network, to know the right people in the industry, ताकि वो right role आपको आ जाए? भाई आप मुझे ये लगता है आपका काम देख के कि डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर सवेरा नदीम टाइप कैरेक्टर है. वो क्योंकि आपके पास आप सारे रोल नहीं कर रही ना, आप दुखी माँ का रैंडम रोल नहीं कर रही हैं. आप बड़े यूनिक मुझे कहते भी नहीं है, पहले कहते थे, but then अब and the other thing is मैं उनको फिर बता भी देती हूँ कि why I'm turning it down. और क्या बताती हैं? सच बोलती हैं? हाँ, वो मायने नहीं करती. वो और बात है. That's not my responsibility. मेरे बस में नहीं है. लेकिन I feel I owe it to them to tell them कि this is the reason. It's not कि मैं कोई बहुत busy हूँ या मेरे पास और dates हैं या मैं ये करना नहीं चाहे. मैं उनको कहती हूँ the character, I don't like the character. I can do much more than this. और facets बताओ इसकी personality कि why is she there? So they and sometimes there is no reason. And why do you want me in that? When you can get many other people to fit that character. Why get me? I would like to bring much more of my presence and my variety and my. तो फिर वो networking ज़रूरी है, उन सही directors, सही producers, सही writers को जानना. आप उन्हें जानती हैं? मैं networking में नहीं. I'm just not into it. I don't have the capacity for it. एक तो मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ रात को. कराची के अंदर सारे लोग देर से socialize करते हैं, तो मेरी तो 9:30-10 बजे आंखें बंद आहिस्ता शुरू, मतलब winding down time मेरा शुरू हो जाता है because I get up early. 6? Yeah, 5:36 में उठ जाती हूँ. That's very healthy, but it's unnatural. In most people, not unnatural. It's not usually how people. It's uncommon. In college का जब मेरा ज़माना था, उस वक्त तो मैं भी बाकी college के बच्चों की तरह झंझोड़ के उठाना पड़ता था मुझे, क्योंकि वो वाली नींद और ही होती है. लेकिन उसके बाद मुझे आदत पड़ गई थी because मैं अपने grandparents के पास बहुत ज़्यादा रही हूँ, और वो तो 5:30 बजते थे और सारे पर्दे खुल जाते थे, AC बंद हो जाता था
अखबार खड़खड़ा के बैठ जाते थे दोनों, so I had to get up. And then for a long time I did a morning show, live morning Yes, I show. know. तो Yeah. उसमें फिर आदत पड़ जाती है आपको जल्दी उठने की. And उसके So बाद even during school holidays, you're waking up at 5:36. Yeah. तो बच्चे तो मेरे 5:45 बजे उठ जाते हैं. ओ ये वो वाले बच्चे हैं. ये वो वाले बच्चे जो सर पे नाचते हैं. हाँ, अच्छा नहीं पर सही है. Might as well get up जो इतना शोर start the मची day. गया. अच्छा you're on 9:30 10 p.m. मतलब चलो 10:30 तक हाँ खींच लेती हूँ. But I don't like to socialize at that time. I don't feel my most energetic self. मुझे सुबह, दोपहर, late afternoon, early evening, prime time होता है वो. So now you're talking about your children and all, but you're very private. You generally nobody knows much about your family life, about your personal life. वो जान के किया मैंने. हाँ. जान के रखा मैं ना. Because my father is in the entertainment industry with theatre and with television, तो obviously उनकी बातें तो चलती रहती हैं. हम साथ मिलके interviews भी हमने बहुत दिए हैं. लेकिन you know my relationship with my mother, with my family, kids, husband, सबके साथ वो उसका अपना एक sphere है वो. और उसको मैंने जान के अलग रखा हुआ है सोशल मीडिया से. Just it's our own place. Even though because your father's from the industry, तो आप तो accustomed होंगी spotlight से from very much from a very young age, है ना? हाँ, but it was a very down to earth spotlight because theatre था. theatre के अंदर ये सारी flamboyance तो होती ही नहीं है. और तब social media भी नहीं था. हर वक्त तस्वीरें नहीं थी. हर वक्त नहीं थी. अब तो हर वक्त लोगों के फ़ोन निकले हुए होते हैं. कोई भी बात आप करें वो फ़ोन्स पे लोग रिकॉर्ड भी कर लेते हैं. तो जब थिएटर में मैंने 10 साल मैंने थिएटर में काम किया तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था. Whatever was there remained there. Our rehearsals, our experiences, our laughter, डांट डपट, everything उसी हमारे immediate theatre group की circle में ही रहती थी चीज़ें. And we were just like a very strong family. We don't even know much about your marriage. There are no शादी pictures. No, thank God. I don't want to show my शादी pictures. हालांकि मैं बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिर भी. I'm sure, yes. ड्रामों में 1-2 जगह यूज की हुई है. मेरी वलीमे की तस्वीरें किसी को पता नहीं चलता है. अच्छा, जहाँ दुल्हन वाली पिक्चर चाहिए थी. How convenient. अच्छा, तो I don't know anything about who you're married to. Is it someone from the industry? From a No, completely... he's not from the industry. He's in the media and in technology and software development. Okay. It's a very different kind of field, very technical. And when did you get married? We got married almost 15 years ago. 15 years ago. Okay, all right. And क्या आपको शादी के वक्त ये एक apprehension थी कि I have this career which is a different kind of career. It's in the spotlight. It's not your conventional, typical Pakistani career for women. You know, तो लोगों का एक टीवी और सिनेमा और थिएटर से रिलेटेड एप्रीहेंशंस भी होती हैं. तो आपको फिक्र थी कि आपका करियर कहीं इफेक्ट ना हो विद मैरिज? वेरी मच मुझे था. लेकिन माय हस्बैंड हैड assured me कि you know you can you'll get everything you want. Just stay patient, be ready to be diplomatic, compromise a bit, and you can achieve everything you want because he was with me. He was my support. Still is. Okay. So I think actually तो मेरा career ज़्यादा अच्छा हो गया था after marriage. Really? A bit of हाँ थोड़ी सी uplift हुई हैं. अच्छे characters मुझे काफ़ी सारे शादी के बाद ही मैंने किए. ऐसे just like that. Yeah, like मेरा साईं, बड़ी आपा, वहम, all of these. They came out. ये सारे जो थे. So you're so fantastic on screen. Also you work with such fantastic actors और इतने varied. कभी हुआ है कि आपको किसी के साथ काम करते हुए घबराहट या डर या intimidation हुई है? I feel people must get intimidated by you because they do, yeah. हाँ? क्यों? I don't know why. Because मैं जान के किसी को intimidate नहीं करती, लेकिन I do get a bit irritable sometimes. अच्छा. New people थोड़ा सा focused नहीं है या I feel like they're not in it. They're just their mind is somewhere else. Their heart is not in what they're doing. Or I feel they just don't have the right intention towards the work. तो मैं फिर थोड़ी सी irritate हो जाती हूँ. But it's not to put somebody off, but वो इत्तेफाक से होता है and then they just फिर आप डांट देती हैं. नहीं फोकस करो. नहीं. No. फिर I'm not the school teacher, लेकिन ये कभी शक्ल से मुझे पता चल जाता है. You can tell from my face what I'm thinking most of the time. And you're not trying to hide it either. You want them to know कि सही तरह करो. हाँ, maybe. हाँ. अच्छा. But
समटाइम्स मुझे एहसास होता था, नॉट नेसेसरली ड्यूरिंग माई एक्टिंग, लेकिन मैंने कुछ अरसा डायरेक्शन भी की थी, अपना प्रोडक्शन कर रही थी। एंड बद्दो आपा थी एक प्ले के अंदर, रुबीना अशरफ और बद्दो आपा थी, एंड दे वर both together in the play, and I was directing them, and for a second I thought, wow, you know, what a privilege ke I've seen Badu Apa in Ankahi and Tanhaiya and Dhoop Ke Naare. Achha, wow, you know, and with these people that I admired so much all the time. Rubina was always such a great actress, and मुझे इतना अच्छा लगा था कि you know, I'm with them, I'm communicating, I'm connecting. एक हल्का सा वो डर भी था to tell them कि ये करना है या इस तरह करें या वगैरह, but it was very inspiring also. But you didn't direct later. You left it at some point. I think plan मेरा यही था बहुत अरसे से. I started with small plays, telefilms, and just special occasion plays होते हैं like Eid and Valentine's Day वगैरह. And then I was planning a serial, बहुत अच्छा Avenue के साथ serial था, बहुत अभी भी I want to do it. It was a very interesting story. अच्छा. लेकिन then I started doing the morning show. Morning show जब ख़त्म हुआ तो then ये जो है A&B Productions, वहाँ पर जावेद and आसिफ रज़ा मीर, they launched their production house, and I was in शुरू के कोई 4, 5, 6 जो उनके plays थे ना, including the very first one, से मैं हमेशा इनके साथ होती थी. अच्छा. So उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ to do anything else. मैंने एक्टिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया और मॉर्निंग शो पे. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस थे, मज़ेदार थे. I love doing the live morning show and talking to people and interviewing them. वैसे you're a morning person. Yeah, and I like talking to people. I like listening to them, उनकी कहानियाँ and everything. So it was good fun. आपको ये लगता है कि मिज़री sells very well in Pakistan? Yes. अच्छा. पक्की बात है. एक कैथारसिस हो जाता है देखने से लोगों को, या वो कहानी उनको इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ अपने आप के साथ कोई कनेक्शन होता है उसका, इसलिए देखते होंगे, इसीलिए सेल करती है. क्या कभी कभी कोई रोल करते हुए, ठीक है आप देखती नहीं है लेकिन कर रही तो होती है ना आप वो रोल, कभी सैडनेस हुई कोई रोल करते हुए? कोई रोल ऐसे होते हैं जो इतने हैवी होते हैं कि घर जाके भी आप उनका वेट कैरी करते हैं? बहुत होता है ऐसा, तो यू कैरी इट विद यू. विद कहते तन्हाई कुछ हद तक था, एक उससे पहले था दिया जले, वो भी थोड़ा सा उसमें एक सैडनेस का एलिमेंट था. एंड बहुत पहले एक सीरियल किया था सावन, विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. उसके साथ उस कैरेक्टर के साथ बहुत कनेक्ट किया था, एंड आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट. शुरू का था, एंड द डायरेक्टर्स वो जिस तरह कासिम है ना, कासिम एक्चुअली उस सेट पे भी होता था, बट ही वाज इन सम टेक्निकल कैपेसिटी. तो वो उस्मान जुल्फ़िकार 2 डायरेक्टर्स थे, टीम थी डायरेक्टर्स की, तो उन्होंने किया था. एंड दे वर जस्ट वेरी इमोशनल और सेंसिटिव, और गाने भी पीछे प्लेबैक करते थे, सैड सीन आपने कोई पोर्ट्रे करना हो तो वो बहुत इन्वॉल्व होके आपसे निकालते थे वो काम ऐसा. तो जब वो झंझोड़ के आपको रखते हैं ना इमोशनली, तो उसमें आप ऑब्वियसली थोड़े से यू गो थ्रू द होल थिंग, द ड्रायर रिंगर क्या होता है वो. और स्नैप कैसे करते हैं जब घर आते हैं? हाउ डू यू स्नैप आउट ऑफ इट? आई थिंक नेटफ्लिक्स देख के आजकल तो फ्रेंड्स देख के, कोई इजी फील गुड शो देख के, समथिंग फील गुड, या लाइफ्स नॉट सो बैड. अच्छा, दिस इज़ एन आई ओपनर कि सबीना नदीम जिन्होंने जो मोस्ट रीसेंट रोल किया है जिसमें वो अपने हस्बैंड को मर्डर करती हैं, उस वो who prefers feel good shows herself. हाँ, exactly. I like watching murder mysteries. I like reading murder mysteries. You like writing? I like writing murder mysteries. You've been writing. You can talk a little bit about writing. Yeah, I've always enjoyed writing, and I think initial मेरा जो career choice था वो writer का ही था. कुछ अर्सा मैंने अखबारों के लिए भी लिखा था. I wrote for Dawn also and for News on Sunday. And उसके बाद a lot of people said कि यही तुम्हारी true calling है as a writer. And then people said कि तुम्हारी true calling है as a director. Acting तो third number पे आई थी. लेकिन यही calling बन गई मेरी, I don't know. But I feel very free when I write. एक सुकून बहुत मिलता है. अच्छा. लेकिन उसका टाइम नहीं मिलता है. मैं ये पूछने वाली थी कि अब आपको, मतलब मुझे ये लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ हो गई है और हम भी थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज वी आर लिविंग कोपिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? सो देयर इज अ फोन पिंगिंग ऑल द टाइम, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, टीवी भी, ड्रामे, हर चीज़ बहुत तेज़ हो गई है. आप में अभी भी वो पेशेंस है एक कमरे में बैठ के 2 घंटे एक चैप्टर लिखने का? 2 घंटे कौन देगा मुझे सुकून के, स्पेशली समर हॉलीडेज में. थोड़ी देर में दरवाज़ा कोई खटखटा के खोलने की कोशिश,
banging on the door, open up, it's the police. तो वो 2 घंटे सुकून के noise cancellation headphones मैंने अपने husband से कहा था मुझे please दिला दो. He's like, why? I said, because you guys talk too much and it's, you know, I want some peace and quiet, and they just don't understand that concept at all कि मुझे peace and quiet चाहिए 2 घंटे. तो वो निकालना मुश्किल है, आधा घंटा शायद निकला है. और वो अगर आप obviously scroll करने में ज़ाया कर दें Instagram और YouTube पे ज़ाया करें तो वो फिर मेरी अपनी गलती है. I'll have to make time for it. But you have the patience. अगर आपको कोई वो 2 घंटे दे दे, आप में वो चैन है अभी तक कि आप बैठ के लिख सकती. I'm in the zone. फिर मैं कर सकती हूँ. और मैंने किया भी है कि जब बच्चे जैसे स्कूल चले गए हैं and I have 1-2 घंटे में बस सुबह के फ्री होते थे तो मैं यूटिलाइज़ करती है ना. मैं बहुत प्रोडक्टिव रही हूँ उस ज़माने में. I got a lot of things written also. So it is possible. Do you type or do you write on paper? Brainstorming on paper, plotting भी on paper, but the actual writing on the laptop. कुछ आने वाला है, publish होने वाला है? बनाई हुई हैं, तैयार चीज़ें हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग रहती है, and फिर उसके लिए ख़रीदार हैं जो ढूंढने हैं. वो सबसे मुश्किल काम है. ये मुझे बताएं, जब आप लिखती हैं तो क्या आप अपने इर्द गिर्द लोगों को नोट करके समेटती हैं डिफरेंट इडियोसिंक्रेसीज को और फिर बिकॉज़ एक्टर हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यस आई एम ऑलवेज नोटिसिंग पीपल एंड आई लव दैट अबाउट गोइंग ऑन अ सेट जिसमें हर तरह के लोग आए होते हैं. टेक्नीशियंस एंड स्पॉट बॉय एंड जूनियर कास्ट एंड एक्स्ट्राज एंड मेन स्ट्रीम एक्टर्स. सब मुझे इतना अच्छा लगता है. सबकी मैनरिज्म्स एंड उनकी बातें, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और क्या कहानी उनके पास होती है. एंड द वे दे टेल देयर स्टोरी टेल्स मी अ लॉट. सो इट्स थिंग्स जो सबलिमिनल तौर पे आप उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं टू यूज़ समवेयर, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. हाँ, और एक्टर का भी यही काम है. और जब आप राइटिंग करेंगी तो राइटिंग में भी यही काम है कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे. चलिए ये बता दें, व्हाट डू यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट योर जॉब एंड लाइक द मोस्ट अबाउट योर जॉब? इट्स वेरी इजी. लॉन्ग आवर्स, अगर बैडली प्लान्ड हो कि अगर स्केड्यूल ना फॉलो हो रहा हो, अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग ना हो कि प्रॉप्स रेडी नहीं है, सेट रेडी नहीं है, एक्टर्स रेडी नहीं, वो उन चीज़ों से तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो एक जोन में आप आए होते हैं ना कि आप काम अच्छा करेंगे, वो कंसंट्रेशन आपकी उससे ख़राब होती है. फिर आपका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो. सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कि इन्वायरमेंट अच्छा हो सेट पे, जिसमें गुफ्तगू अच्छी हो, बैड वर्ड्स ना यूज़ हो रहे हों, एक अग्रेशन और यूजुअली एनवायरनमेंट अच्छे होते हैं. ज़्यादातर आप इंसिस्ट करें तो होती है, बट इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब. बैड वर्ड्स भी होते हैं कभी कभी, बच्चों की तरह है ना. बट आई हैव अ अवर्जन एंड एलर्जी टू cuss words. I didn't realize कि बैड वर्ड्स भी जब अच्छे वर्ड्स इतने ज़्यादा लैंग्वेज में मौजूद हैं तो बैड वर्ड्स की तरफ आप क्यों जाएंगे? इट्स लेजीनेस. सही. सो हाँ, वो एक मेरा कंडीशन होता है कि एनवायरनमेंट अच्छी हो, एक्टर्स की आपस में एक टॉक्सिक किस्म का वो ना हो, गिव एंड टेक ना हो, बिकॉज दैट रियली पुट्स यू ऑफ. उससे फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो. वी वर लकी, पिछले 2-3 जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें अमेजिंग एनवायरनमेंट था. हम हवेली के जो क्लैन था वो हमारी तो आपस में बहुत ज़बरदस्त एक बॉन्ड बन गया था. हाँ, मरियम थी उसमें एंड हमजा थे एंड हारिस था एंड रज़ा. सो वी वर द एक्टर. सो द एनवायरनमेंट नीड्स टू बी गुड and you've been lucky, you've gotten good. लेकिन आजकल बजट्स इतने हाई हो गए ड्रामों के. मैं समझती थी कि अब स्पेशली ये जो होते हैं डिलेज, बैड एनवायरनमेंट, टॉक्सिक बिहेवियर, आपको लगता है कि आप प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास इतनी मोहलत नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करें? एंड यूजुअली एक दफ़ा देखो सेट करने की बात होती है चीज़ों को. इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस एंड यू नो लॉजिस्टिक्स आपने अपने पहले से प्लान की हो, आपका स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ हो, एंड यू डोंट मेस अप पीपल्स डेट्स एंड टाइम, सो देन लोग भी ऑनर करते हैं उस बात को एंड दे परफॉर्म बेटर ऑल्सो, और काम भी जल्दी हो जाएगा एंड यू सेव मनी. It's just a matter of having the right plans in place. And of course, what I like about work is the work itself. It's a joy and a pleasure, and the craft is it's wonderful. Last question: can we have a story from the set of Jaane Jahan? No, I mean, we don't have stories. We have experiences and memories. So, memories of eating a lot. And then promising we will never eat this again. इतनी brownies हम नहीं खाएंगे, और वो फिर आ जाती थी अगले दिन. So and then just that टूटा हुआ सोफ़ा जिसके ऊपर सबकी नज़र होती थी कि उसके ऊपर, क्योंकि सोफ़ा एक ही था लेकिन उस पर कब्ज़ा मेरा होता था. अगर मैं आ जाऊँ तो I was treated like the Malkan of the Haveli. सारे लोग उस सोफ़े को खाली कर लेते थे कि I was going to sit there. And it was just a lot of laughter and a lot of
अच्छा, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड और फनी वो जो ज्वेलरी आप जो पहनी हुई थी और वो जो फुली एम्ब्रॉयडर्ड जोड़े थे, वो सब उन्होंने ही प्लान किए थे? सब आप कुछ उन्होंने, एवरी सिंगल I mean, थिंग she was a very Yeah. elaborately dressed बहुत woman, है उन्होंने ना? प्लान की, years in the making थी इसकी, प्री प्रोडक्शन तो years in the making थी. हाँ। So they were very invested in doing a good job with the characters. तो उन्होंने बहुत आपको मेहनत लोग की. कहते हैं कि आप बहुत फर्क लगती हैं उस कैरेक्टर से इन रियल लाइफ, लोग कहते हैं? Yeah. मुस्तकिल कहते हैं, है ना? It's a totally different personality थी. Also, कोई I भी चीज़ think- common नहीं है मेरी उस Can I character ask के you साथ. if you've lost weight? I have. I worked very hard after that because I want to, वही ना कि अपने career को एक I want to give it a boost and I want it to last a long time. So for that you have to take care of yourself and also you got to bring something different to every character. So उसमें if I do look larger than life in the next project, I want to look different. So it's the versatility. सफेद खून में देखेंगे ना. I'm really I know that it's been in the works Yeah. for a while and I think it's just about to begin airing from what I know. So हाँ, आने वाला है. I hope it does well and other चीजें भी अच्छी जाएं. और कुछ और भी साइन किया हुआ है आपने क्या? There is a project close to my heart, लेकिन अभी वो production से बहुत दूर है. My father wrote it. उसका नाम भी मैं mention नहीं कर सकती, but it was, I don't know if I'm still able to do it because it was written 9 years ago. So I don't know अगर मैं उसके लिए eligible हूँ कि नहीं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बहुत यादगार और बहुत memorable character हो सकता है. Very political and very powerful. लेकिन वो अभी बस स्क्रिप्ट है. अभी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा लिखा हुआ स्क्रिप्ट है. Has your father been your inspiration in for your writing and for the prolific writer that he is, कि वो बहुत सारा माशाल्लाह और बहुत तेज़ लिखते हैं और वो उनकी इतना कमांड है लैंग्वेज और वर्ड्स के ऊपर, अपने आइडियाज़ उनके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि just it's like हलवा for him. I think it is anyway. शायद उनका लगता है कि वो सिंपल है but he puts effort into it. So I like that. Our creative style is different though because I'm more अंग्रेज़ी than he is. काम देखते हैं आपका? काम मेरा हाँ देखते हैं. आपकी फैमिली से सबसे ज़्यादा कौन से रोल के बारे में appreciation? Does your husband watch your work also? Sometimes if I force him into it. Have your kids ever seen your work? Not a lot. Not really. They just वो connect नहीं कर पाते हैं with me because मैं इतनी different हूँ ना real life में. I think they just don't understand कि क्या कर रही है. Mama, why are you so angry in that? Such a contrast to who you. नई generation है, वो क्या हम पुराने स्टाइल के ड्रामे मेरा नहीं ख्याल उनको इतने पसंद आएंगे. पता नहीं, मुझे लगता है ड्रामे have made a comeback. I would like them to see me on stage though. I think that would be interesting for them, inspiring for them. चल, thank you so much. Thank you. This has been a pleasure and looking forward to your book, your new drama, and after 2 years I'll ask you how you manage your schedule with exams. Oh, waiting for the teen years. Thank you so much. Thank you.